जितनी संख्या मौजूद है इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए। अभी शिक्षक साथी आने वाले हैं विद इन 5 मिनट्स आपके साथ। जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, टेट को जिस तरीके से लागू किया गया है, प्रधानमंत्री जी को आपने ज्ञापन भी सौंपने का एक विचार बनाया है और आज ज्ञापन भी आप दे रहे हैं, तो यदि सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी तो क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन तो दिया है, वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार दिया है। जो 2010 में एनसीटी का जब ये गठन हुआ उस समय पर जो गाइडलाइन जारी हुई उसमें जो उस समय से पूर्व के जो समस्त कार्यरत शिक्षक थे उनको टेट से मुक्त रखा गया था। लेकिन 2015 और 17 में चुपके से सभी को टेट करने का एक उसमें क्लॉज जोड़ दिया, जो आज तक शिक्षकों से छिपाए रखा। आज समस्या इस बात की नहीं है, टीचर कर सकते हैं, टेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये शिक्षकों के ऊपर ही थोपी जानी चाहिए? क्या डीएम साहब अब दोबारा से जो नए प्रमोशन से कैसे भी लगे हैं, क्या ये यूपीएससी की जो परीक्षा उसे पास कर सकते हैं? क्या डॉक्टर जो बन जाते हैं उससे क्या वो नीट की परीक्षा एग्जाम कर सकते हैं? क्या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या वो अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं? इस उम्र में जो आज 55 साल के 57 साल के भी हैं, क्या आज से 10 साल पहले से इसको छिपाए रखा है? उसे उजागर न करना कहीं ना कहीं नीयत में खोट दिखाई देती है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि देखिए, जब शिक्षक के सामने पर आजीविका की अपनी जीविका चलाने की नौबत आएगी तो शिक्षक सड़कों ही तक नहीं, जन कहां से कहां तक उतर जाएगा। और शिक्षक की जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, ये शिक्षक है, शिक्षक की जिसने मांग नहीं मानी है वो शिक्षक ने उसको नहीं माना और देश ने भी उसको नहीं माना है। इसलिए शिक्षक की इनकी मांग है, ये जो चुपके से हटाने का तरीका उन्होंने अपनाया है, ये उन्हें सोच करके अपना सरकार को ही संशोधन करना पड़ेगा, तभी इस सुप्रीम कोर्ट में जा कर के हम जीत पाएंगे। प्रोग्राम है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रोग्राम है, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, अभी 1 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि जो कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक हैं पूरे देश के, चाहे वो कभी भी नियुक्त हुए हों, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको टेट बोलते हैं, वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये जो निर्णय है, इस निर्णय से पूरे देश में 20 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये निर्णय जो है वो जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, 2009 में जो लागू हुआ था, उसका कहीं ना कहीं वॉयलेंस करता है। उसका अध्ययन किए बिना त्रुटि से उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है, जिसमें हमारे 20 लाख जो शिक्षक हैं पूरे देश के, ये प्रभावित होंगे और इनके सामने अब अपनी आजीविका को बचाए रखने का संकट है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक ही दिन यानी 15 सितंबर 2025 को एक ही दिन पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में, आज ही के दिन 15 सितंबर को सभी जिलों में माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, जिसमें हम यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई बुलंदशहर से हम यहाँ पर डीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। और हम संयुक्त रूप से जो हाई स्कूल शिक्षक संघ जो हमें कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं, क्योंकि सभी शिक्षकों की एक ही समस्या है। और कहाँ से ये राशि पूरे जनपद के टीचर हैं, पूरे जनपद में 16 ब्लॉक हैं और 6 नगर क्षेत्र हैं। कितनी संख्या रही है? 1000 से अधिक अध्यापक यहाँ पर पार्क में हैं और पार्क के बाहर भी शिक्षक मौजूद हैं। और सवाल 1000 का नहीं है, अगर मैं पूरे प्रदेश की आपसे बात करूं तो लगभग 2.5-3 लाख जो शिक्षक हैं वो इस व्यवस्था से, इस निर्णय से प्रभावित है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो ये ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो या तो रिव्यू डालें या कोई विधिक न्याय संगत कुछ ऐसा इसमें सोचें कि जो शिक्षक 2010 से पूर्व में जो नियुक्त हुए हैं उनको किसी को टेट ना करना पड़े। और ये निर्णय जो है वो निश्चित रूप से शिक्षक हितार्थ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इसमें तत्काल हस्तक्षेप करते हुए शिक्षकों को राहत दें। क्या नाम है आपका? मैं अनिल तोमर, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बुलंदशहर।
नाम क्या है और आप यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, क्यों एकत्रित हुए हैं, किस बात का यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। मैं प्राथमिक विद्यालय किला मेवई खुर्जा विकास क्षेत्र खुर्जा जिला बुलंदशहर में प्रधान अध्यापिका पद पर हूँ और यहाँ पर और हम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले यहाँ पर आज बुलंदशहर में राजा रवि पार्क में एकत्रित हुए हैं। सरकार ने जो हम लोगों पे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश हमारे लिए लागू हुआ है, हम शिक्षकों के लिए, कि सभी को टेट करना पड़ेगा, इसके लिए आज हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन इस विभाग में हुआ था तब टेट जैसा कोई प्रावधान था ही नहीं। उस समय सरकार के द्वारा जो मानक तय हुए थे, हम उस मानक पर खरे उतरकर हमारी नियुक्ति की गई थी। आज जो शिक्षक है 15-15, 20-20 साल नौकरी करने के बाद उसके सामने एक ऐसी विषम परिस्थिति लाके खड़ी कर दी है, क्या ये न्यायोचित है? और क्या हमारा ये मानसिक शोषण नहीं है? बच्चों, मतलब हम टीचर को, हम अपने परिवारों में इतना उलझ गए हैं कि करने को तो हम शिक्षक है। कुछ कहाँ तक जाए? मेरा ये कहना है कि ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ये जिससे उनको पता पड़े कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका पहले एक माप तोल होता है कि ये कहाँ तक सही है। सबके लिए एक सा नियम करना कोई औचित्य की बात नहीं है और एकता में बल है। और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी इस याचिका जो हमारा जो विचार है उनको समझेगी और उस पर आगे कोई ना कोई सही निर्णय हमारे पक्ष में जरूर आएगा। एक और बता दीजिए मैडम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे तैनात है? और आज जो यहाँ पे महिला प्रकोष्ठ की यहाँ पे बहुत बड़े स्तर से महिला इकट्ठी हुई है और यहाँ ज्ञापन देने के लिए जो टेट के विषय में कह रहे हैं कि भाई टेट होना चाहिए, और जो टेट किए हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई जैसे हम हैं वैसे वो लोग भी होना चाहिए। बिल्कुल। क्या टिप्पणी करेंगे इसके ऊपर? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, क्योंकि जब टेट लागू हुआ है हमारी पोस्टिंग उससे बहुत पहले की है और मैं खुर्जा से आई हूँ, खुर्जा ब्लॉक से, जनपद बुलंदशहर में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हमारे शिक्षक संगठन सभी इस पर लगे हुए हैं, सभी लोग इस पर लगे हुए हैं और इस पर पुनः विचार होना चाहिए। बिल्कुल गलत निर्णय लिया है जो भी लिया गया है, तो उसमें इस आंदोलन को हम बिल्कुल आगे तक लेके जाएंगे, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। आम टीचरों और जो आपके साथी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी शिक्षक बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि हौसला बनाए रखें, हिम्मत कोई भी न हारे और सब बिल्कुल आगे से आगे आकर के अपना कदम बढ़ाएं और अपनी जीत भी हमारी निश्चित है। बिल्कुल हमारी जीत निश्चित है।